बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे। वो है कंबस्शन एनालिसिस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से ऑब्जेक्टिव और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस को समझने से पहले आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। आपने टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें एक टाइप थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी सैंपल या किसी गिवन कंपाउंड की कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, और उसका जो कंप्लीट एनालिसिस होता है वो आगे फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि अगर आपको कोई सैंपल दिया गया है, कोई कंपाउंड दिया गया है, आपने ये पता लगाना है कि उस कंपाउंड या सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जिसको हम क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पता लगाएं कि इस कंपाउंड जो आपको दिया गया है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये पता लगा लेना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक हो गया। अब जब आपने ये पता लगा लिया कि जो आपको गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। लेकिन आगे फर्दर आप क्या करते हैं कि आपको ये कहा जाता है कि आप ये भी पता लगाओ कि कार्बन तो है लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन तो है उसकी अमाउंट कितनी है, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, जिसको हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, ये पता लगा लेना, ये क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर होगी बात कि आपको कोई सैंपल गिवन है, उसकी आप ये पता लगाएं विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल और कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमने पढ़ना है कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि कंबस्शन एनालिसिस में हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, बर्निंग करके, कंबस्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सिंपली है कि हमने कंबस्शन एनालिसिस से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है कि कार्बन की कितनी परसेंट है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंट है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है। थ्योरेटिकली भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल फाइंड करने के तरीकों को हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। तो हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है आपके सामने, ये जो है वो ट्यूब्स बनी हुई हैं, ये फर्स्ट ट्यूब है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ से ऑक्सीजन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फर्स्ट ट्यूब है इसके अंदर हम प्री वेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। प्री वेटेड का मतलब क्या है कि उसका पहले से हमने वजन किया होगा। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिया 0.543 ग्राम, इसमें यहाँ पे सैंपल ले लिया। और ये पहली ट्यूब जो है इसको हम फर्नेस भी कह सकते हैं, यहाँ हमने बर्निंग करनी है, कंबस्शन करनी है। तो इतने कंपाउंड को यहाँ हमने ले लिया और जैसे ऑक्सीजन सप्लाई की और इसको बर्न किया, कंबस्ट किया, हीट किया। तो जब इसकी कंबस्शन हुई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसकी कंबस्शन होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कंबस्ट करते हैं जिसमें ये वाले एलिमेंट्स हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे मीथेन की कंबस्शन करें आप तो वो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमने इनकी अमाउंट फाइंड करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना है और वाटर का मैस कितना है। सारे प्रोसेस में हमने यही काम करना है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनेंगे यहाँ पे कंबस्शन से, वो यहाँ नेक्स्ट ट्यूब में जो है वो ट्रांसफर होंगे, मूव करेंगे। यहाँ भी हमने लिया हुआ है मैग्नीशियम परक्लोरेट। मैग्नीशियम परक्लोरेट ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैग्नीशियम परक्लोरेट का वजन हमने पहले से किया होगा, जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन पहले से किया हुआ था। तो ये प्री वेटेड मैग्नीशियम परक्लोरेट, फर्ज कर लें इसका वजन था 10 ग्राम। तो जब इसमें से वाटर आया तो इसने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका वजन जो है आ गया हमारे पास 10.6369 ग्राम। तो 10 ग्राम तो मैग्नीशियम परक्लोरेट का वजन था, तो जो एक्स्ट्रा वजन आया 0.6369 वो किसका फिर होगा? वाटर का होगा यकीनन। ठीक है, तो ये वाटर का मैस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.6369 ग्राम।
सेम इसी तरह जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आगे माइग्रेट करेगी, मूव करेगी, तो वहाँ 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया हुआ है। 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये भी पहले से प्री वेटेड होगा। फर्ज कर लें इसका वजन जो है वो 20 ग्राम था पहले, तो जब इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से इसने एब्जॉर्ब की तो इसका वजन 20 से बढ़कर 21.039 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होगा, क्योंकि 21.039 में से 20 ग्राम जो कि इसका वजन था वो माइनस कर देंगे, तो जो बढ़ा हुआ वजन है, एक्स्ट्रा वजन है, जो इंक्रीज इन मैस आया है, वो यकीनन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो 1.039 ग्राम मैस आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि यहाँ से वाटर का वजन कैसे आएगा कि मैग्नीशियम परक्लोरेट का वजन पहले से हमने किया था 10 ग्राम, जो वजन इंक्रीज हुआ वो यकीनन कार्बन वाटर का था, वो आ गया 0.6369 ग्राम। सेम इस तरह यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वजन पहले से 20 ग्राम था, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके हो गया 21.039 ग्राम। तो 21 कैसे हुआ, क्योंकि 20 तो इसका था, तो जो एक्स्ट्रा वजन है यकीनन वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो ये 1.039 ग्राम मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जो सब्सटेंस यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो आगे चले जाएंगे, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ से नोट की, मैस ऑफ वाटर एंड मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो इस दो वैल्यूज को हमने नोट कर लेना है। इसके बाद इससे हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला आप देखते हैं। हमने जो कंपाउंड लिया था कंबस्शन ट्यूब में, उसका मैस कितना था, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.543 ग्राम। ये मैंने वैल्यूज इसलिए लिए हैं ताकि हमारे एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो भी साथ ही हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना लिया था, मैस ऑफ वाटर हमारे पास आ गया था 0.6369 ग्राम, और मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 1.039 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारे पहले से वैल्यू पता थी, एक्सपेरिमेंट से ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फाइंड करनी है, जिसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो आपको पता है कि वाटर में जो थ्योरेटिकल हमने परसेंटेज निकाली है हाइड्रोजन की वाटर में से, वो कैसे करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मैस निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये टोटल 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो 2/18 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तरीकाकार आपको मैं पहले से करवा चुका हूँ परसेंटेज कंपोजिशन वाले टॉपिक में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, टोटल 44 ग्राम आ गया। तो 44 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर आएगा, तो दिस इज, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का थ्योरेटिकल मेथड है। लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इससे कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, अभी हमने देखा 12/44 इंटू 100, तो यहाँ आना ही आना है, क्योंकि हमने जो कार्बन की परसेंटेज निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट से नोट की है, और वो कहाँ से आई है, जो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था। यानी कि ये जो कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस कंपाउंड से कितनी आई, इसको ऐसे लिखेंगे, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, देखें 1.039, और इसी तरह मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी थी 0.543 ग्राम। तो ये डिवाइड करेंगे 12/44, इन दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, तो परसेंटेज इसकी आ जाएगी 52.108%। सेम इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला हमारा पहले से जो यूज करते हैं वो तो होगा कि 2/18 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2.016 लिख दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1.008, उसको 2 एटम होंगे, तो 2.016 अगर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं, वैसे आप 2/18 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई, ये वाली ऑलमोस्ट यही आ गई। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखा था मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अब कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, यानी हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर पाया जाता है। तो वाटर कितना बना इस कंपाउंड से, फिर उस वाटर में हाइड्रोजन है कितनी, 2। तो ये एक फार्मूला है जिसको आपने याद करना है कि मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 2/18 इंटू 100, इससे परसेंटेज आ जाएगी 13.11 या 11। तो ये हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई है। अब हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, तो अब ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि इन दोनों की परसेंटेज को अब ऐड करेंगे और 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
क्योंकि इसकी हम डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आ रही है और एयर से भी शामिल हो रही है, ठीक है। तो एयर से भी ऑक्सीजन शामिल हो रही है, इसलिए हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी है और एयर से कितनी शामिल हुई है। इसलिए इसका हम सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो है वो डिफरेंस मेथड से, कि इन दोनों की परसेंटेजेस को 52 और 13 को हम ऐड कर लेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, तो यकीनन जो बाकी बचेगी वो परसेंटेज किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो देखिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की परसेंटेज फर्ज करें, कार्बन की परसेंटेज 52 है और इसकी 13 है, तो ये तकरीबन 64 के करीब बनती है, और 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो 36 के करीब आपको परसेंटेज जो है वो, ये 34 के करीब परसेंटेज आपकी ये आ जाएगी। तो ये आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, 3 फार्मूलाज हैं। एक्सपेरिमेंट आपने समझ लिया है, कंबस्टन ट्यूब है, उसमें प्री वेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसकी कंबस्टन करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जाएंगे नेक्स्ट ट्यूब में, वहाँ वाटर एब्जॉर्बर होगा, मैग्नीशियम परक्लोरेट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि वाटर एब्जॉर्बर क्या है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, जो वजन बढ़ा हुआ होगा वो यकीनन कार्बन वाटर का होगा। फिर आगे जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, वो जो बढ़ा हुआ वजन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो ये मैथ्स नोट करने के बाद आपने ये 3 फार्मूलाज, 2 फार्मूलाज लगा के परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन निकाल लेनी है, उसको 100 में से माइनस कर देना, दोनों को जमा करके, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। उसमें ये क्वेश्चन में ये मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना का हम प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस कर चुके हैं। एग्जाम्पल 3 भी हमने कर ली हुई है, एग्जाम्पल 5 भी कर ली हुई है। तो क्या था उसमें, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन उन क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन गिवन नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है बाय मींस ऑफ कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस से ये हमने डाटा गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इससे परसेंटेज कंपोजिशन इन 3 फार्मूलाज के साथ जो मैंने आपके सामने लिखे हैं कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। अगला स्टेप क्या है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, याद करें जरा कि जो परसेंटेज कंपोजिशन आ गई है ये वाली, इससे हमने मोल्स निकालने होते हैं सेकंड स्टेप में। तो इसके मोल्स निकालने का तरीका मैं अब यहाँ सॉल्व नहीं करा, आपको ऑलरेडी मैं पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूँ कि गिवन मैस 52 होगा कार्बन का, जो परसेंटेज होती है मैंने कहा था वही मैस होता है। तो 52 ग्राम समझ लें परसेंटेज को, इस कार्बन का मोलर मैस होता है 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे 4.34। इसी तरह इसकी परसेंटेज 13 है, तो यही इसका गिवन मैस होगा, और हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे 13। सेम इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं, तो ये परसेंटेज का मतलब यही इसका गिवन मैस होगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन से, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 2.17। तो सेकंड स्टेप में हमने मोल्स फाइंड कर लिए। अब इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2.17। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, एटॉमिक रेशो निकालते थे, सिंपलेस्ट रेशो निकालते थे, उसके लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी मोल्स में से, उसको सारी वैल्यू से डिवाइड कर देते थे। तो 2.17 को इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे। इससे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, इससे जब डिवाइड करेंगे 2.17 से तो आंसर आ जाएगा 6, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 5 में मैं आपको तफसील से करवा चुका हूँ, जस्ट मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस अब आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, चूंकि ये ऑलरेडी होल नंबर में है तो यही इसका जो है वो C2H6O ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो है आपकी 4 भी क्लियर हो गई है, और कंबस्शन एनालिसिस का टॉपिक भी मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।